हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं एसआरएच और डीसी के बीच खेले गए मैच की। तो यार, एसआरएच ने क्या बल्लेबाजी की है भाई। 242 सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर वो टारगेट दिया 243 का डीसी को। उसमें अभिषेक शर्मा, मतलब क्या ही क्लासिकल बैटिंग की है अभिषेक शर्मा ने। मतलब तुम ये देखोगे, 66 गेंदों में 135 मारे हैं उसने। और ऐसे मतलब ऐसे स्टाइल में खड़ा हुआ था कि यार उसका तो रोज का काम है मारने का। मैं मजे 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 में देख रहा हूँ यार, क्या वो छक्के ऑन साइड पे, ऑफ साइड पे हर बार। 6-4 6-4 डीलिंग इन सिक्सेस। मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा सिंगल डबल से, डीलिंग इन सिक्सेस कम से कम 60, मतलब 100 रन तो उसके उसी से बाउंड्री से ही आए हैं। बाकी 35 रन सिंगल डबल से आए हैं। ऐसा आप देखो कि यार, मतलब ऐसा रुतबा अपने इसने बना लिया टी ट्वेंटी करियर में कि यार, आईपीएल और टी 20 आई करियर में कि यार, मतलब बॉलर्स कांपते हैं उसके नाम से कि ये मारेगा पहली बॉल से उसने चार्ज करना शुरू किया। अब मुकेश कुमार को पहला ओवर आपने दिया उसको, उन्होंने 18-19 रन मारे। फिर आप नटराजन से कराते हो, वहां पे वो मारते हैं। और आप नीतीश राणा को 4 ओवर कराते हो स्पिन के, वो महंगे वहां जाते हैं, वहां वो छक्के चौके खाते हैं। फुल टॉस, मतलब यॉर्कर के तलाश में फुल टॉस डालते हैं। फिर वहां शॉर्ट बॉल डालते हैं, छोटी बॉल डालते हैं, वहां छक्का खाते हैं। और गुड लेंथ पे डालते हैं, वहां छक्का खाते हैं। स्लॉट में खाते हैं, वहां छक्का खाते हैं। यार, मतलब ऐसा ऐसा फियरलेस बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, जो किसी उसको परवाह ही नहीं है कि विकेट जाएगी नहीं जाएगी। और ऐसा ऐसा लग रहा था कि, मतलब मानो भाई वो आंधी तूफान आई हो, बारिश, मतलब बारिश हो रही थी भाई छक्कों की यहाँ पे। और छक्के चौके यहाँ पे दिखाई दे रहे थे हर तरफ। वो मार रहा था वो लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन का, वो मिड विकेट हर जगह मारे हुए छक्के चौके। और अच्छी पार्टनरशिप हुई ट्राविस हेड और अभिषेक शर्मा के बीच। और अब यार, बात करते हैं एसआरएच की बैटिंग की। तो अभिषेक शर्मा ने 135 बनाए 68 गेंदों में। वहां से 47 बॉलों में उसने हाफ सेंचुरी अपनी कंप्लीट करी वहां पे। और 10 चौके आए हैं, 10 छक्के आए हैं। आप ही समझ लो कम से कम 100 रन तो ऐसे ही आए हैं यार बाउंड्रीज से। तो मतलब, और ट्रेविस हेड ने 37 रन बनाए 26 गेंदों में वहां पे। 97 रन की पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप प्रोवाइड करवाई वहां ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने मिलके। और फिर वहां ईशान किशन आपको दिखाई देंगे, वो 13 बॉल में 25 25 रन बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो जाते हैं वहां पे ईशान किशन। और फिर वहां हेनरिक क्लासन नाम का तूफान आता है वहां पे। 13 बॉल में 37 बनाते हैं। वो 284 के स्ट्राइक रेट से 3 छक्के 3 चौके, और पुशिंग द टोटल बियॉन्ड 240। यार मतलब, ऐसी ऐसी बल्लेबाजी रही है एसआरएच की। सिर्फ 2 विकेट गंवाए हैं, और बाकी आपके 4 नंबर और एक ओपनर बल्लेबाज वहां ऐसी नॉक खेल रहे थे कि यार लग रहा था भाई 250 पार 250 पार 250 पार। हर बार ये फीलिंग आ रही थी मुझे अंदर से कि यार गए, डीसी वाले गए। ऐसी बॉलिंग करोगे तो आप तो बिल्कुल ही खत्म। फिर आप बॉलिंग आपकी खत्म है। कुलदीप यादव को आपने 2 ओवर कराया, वहां उस 2 ओवर के बाद उससे करा ही नहीं है, क्योंकि कुलदीप यादव ने खाए थे छक्के चौके। राउंड द स्टंप्स आ रहा है तो छक्के चौके खाएगा, ओवर द स्टंप्स आ रहा है तो छक्के चौके खा रहा है। नीतीश राणा महंगे गए हैं यार। मतलब ऐसी बल्लेबाजी आपने करी है कि गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए हैं, और आपने अपोजिट टीम के कप्तान को मजबूर किया है सिर्फ पेस ऑन अटैक डिलीवर करने पर। इस पे तुमने और यू नो मारे हैं शॉट्स, और अपनी टीम के लिए बड़ा खतरनाक टोटल खड़ा किया। और अब यार, बात करते हैं एसआरएच की बॉलिंग की। तो ईशान मलिंगा ने वहां पे 4 विकेट चटकाए 32 रन देके। वहां पे डेविड मिलर का विकेट वहां मिलता है उनको, वहां पे नीतीश राणा का विकेट वहां मिलता है। और केएल राहुल का विकेट वो वहां देते हैं। तो पता नहीं यार, ये बेस्ट विकेट्स रहे हैं ईशान मलिंगा के इस करियर में। और हर्ष दूबे को आपने 4 ओवर में उन्होंने 3 विकेट चटकाई हैं वहां पे। तो फाइनल 2 ओवर में आप उनसे गेंदबाजी करवाते हैं, वहां वो आपको विकेट चटका के देते हैं। 1 ओवर में 3 विकेट चटकाते हैं वहां पे। अक्षर पटेल की विकेट उन्होंने ली है। और
अब मतलब जितने भी बॉटम पे आए हैं बैटिंग करने, मतलब लोअर ऑर्डर बैट्समैन को चलता किया है वहां पे। और साकिब हुसैन ने 29 रन दे के एक विकेट निकाले 4 ओवर में। वो केएल राहुल का वो क्रूशियल विकेट, तो वो थ्रेटनिंग पार्टनरशिप उन्होंने तोड़ी केएल राहुल और नीतीश राणा के बीच। क्योंकि अगर ये चल जाते तो क्या पता डीसी इस बार चेस कर चुकी होती है, थर्ड हाईएस्ट टोटल चेस करा होता डीसी ने। और वहां पे फिर आपको दिलशन मधुशंका वहां देखेंगे आपको 36 रन देके एक विकेट चटकाया उन्होंने। पथुम निशंका को चलता किया वहां पे। और बॉलिंग फिगर्स आपने सबने देख ही लिए होंगे। और यार बहुत ही ओवरऑल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है एसआरएच के बॉलिंग यूनिट ने। एकजुट होके गेंदबाजी करी है, सबको अच्छी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करी है वहां पे। कोई रूम बल्लेबाजों को वहां दिया नहीं है अपनी ओर से। और विकेट चटकाने की कोशिश करी है जब भी आप मतलब स्लोअर रन आप देखते हैं उनसे। और आप देखते हैं बाउंसर पे विकेट मिल रहे हैं वहां पे। वहाँ मिडिल स्टंप पे जाके बॉल लग रही है वहां पे। आप उसमें देखेंगे कि आप स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वहाँ डेविड मिलर से वहां चूक हुई, वो स्टंप पे बॉल स्टंप पे लग के जाती है। और वहाँ डेविड मिलर ऐसे आउट होते हैं। तो ये एक इकोनॉमिकल गेंदबाजी है एसआरएच की बॉलिंग यूनिट की तरफ से। और मतलब एकजुट होकर इन्होंने गेंदबाजी करी है। और ऐसा कभी फील हुआ नहीं है कि उनके ऊपर प्रेशर था या देवर अंडर, मतलब वो थ्रेट थ्रेट था उनके ऊपर कि यार अगर ये दोनों चल गए तो हमारा क्या, हमारा मतलब गेम गेम खत्म हो जाएगा और अपनी तरफ खींच लेंगे ये गेम और ये वो। तो इनके बॉलिंग यूनिट में मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। वो अपनी लाइन लाइन पकड़ के गेंदबाजी कर रहे थे। और फिर वहां से उनको विकेट मिलते गए, तो वो अच्छी गेंदबाजी हुई वहां पे बॉलिंग यूनिट के एसआरएच के। और अब यार बात करें डीसी की बैटिंग परफॉर्मेंस की, तो यार देखो डीसी ने कुल 195 रन बनाए हैं 9 विकेट खोकर। और वहां नीतीश राणा ने अच्छी पारी खेली, 30 गेंदों में 57 रन बनाए 190 के स्ट्राइक रेट से, जहाँ पे 3 छक्के और 7 चौके शामिल थे। और वहां पे फिर समीर रिजवी ने आके एक अच्छी नोक खेली, 28 गेंदों में 41 रनों की। वहां पे 2 बाउंड्रीज आई हैं, 2 छक्के आए हैं। और स्ट्राइक रेट उनका कम से कम 200 के आसपास वहां रहा है, नीतीश राणा और समीर रिजवी दोनों का। और केएल राहुल ने 23 बॉलों में 37 बनाए हैं वहां पे। टॉप ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी दी वहां पे केएल राहुल ने। और आपको वहां पे अपनी काबिलियत दिखाई कि यार मैं इस काबिल हूँ कि मैं ओपन भी कर सकता हूँ, मैं मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता हूँ। ओपनिंग करते हुए उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप खड़ी करी वहां पे नीतीश राणा के साथ मिलके। और फिर वहाँ ट्रिस्टन स्टब्स आपको दिखाई देते हैं वहाँ 16 गेंदों में 27। अच्छे बल्लेबाजी कर रहे होते हैं वहाँ पे ट्रिस्टन स्टब्स। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे रिवर्स स्कूप खेलते हुए वहाँ पे कैच दे बैठते हैं वहाँ थर्ड मैन पे, फाइन लेग पे। और थर्ड मैन पे सॉरी। और वहाँ पे एक अच्छी कैमियो खेल के जाते हैं जहाँ पे 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। और थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म भी थे प्रथम निशंका इस मैच में। और डेविड मिलर इस मैच में अपना जलवा नहीं दिखा पाया। वो बॉल ही नहीं पढ़ पाया यार, कि बॉल पढ़ के आई और कब वहां उनकी नजरों के सामने से निकली और विकेट पे मतलब मिडिल स्टंप उखड़ गया वहां पे डेविड मिलर का। तो वो उनके लिए बड़ी चौंकाने वाली बात होगी, डेविड मिलर के लिए भी और डीसी के डगआउट के लिए भी। क्योंकि वो डेविड मिलर एक ऐसे बल्लेबाज है जो आपको मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में स्टेबिलिटी देते हैं। और ही ट्राइज टू स्कोर अराउंड। अगर वहां पे आपको फुल टॉस वगैरह मिलती हैं तो वहां आपको बाउंड्रीज लगा के देते हैं वहां पे। बॉलर्स को अच्छी अच्छी तरीके से डोमिनेट करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे डीसी के लिए लैग लैग करी। और अब यार डीसी की बॉलिंग में आप देखोगे तो टैक्टिकल स्पिन मूव वहां अक्षर पटेल ने लगाया था वहां पे। नीतीश राणा को पूरे 4 ओवर का कोटा कराया उन्होंने, जहाँ पे
तो अभिषेक शर्मा की वीकनेस वहाँ पे अगेंस्ट ऑफ स्पिन उनको पसंद नहीं आई थी अभिषेक शर्मा को, लेकिन इस मैच में ऑफ ऑफ स्पिन को भी वो मार रहे थे, तो वो एक स्ट्रेटजी ऐसी लगाई अक्षर पटेल ने कि यार वो लेफ्ट हैंडेड है, ऑफ स्पिन उसको खेलने में दिक्कत होती है, बट वहां पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो सोचा था उसका उल्टा हुआ अक्षर पटेल के उस पे, तो वो एक महंगा मूव साबित हुआ। और 55 रन वहां दिए नीतीश राणा ने कोई विकेट चटकाया नहीं है। और एक अकेले विकेट टेकर थे यार अक्षर पटेल डीसी के लिए, जहां पे उन्होंने 9वें ओवर में ट्रेविस हेड का विकेट चटकाया। और स्पिन का जो डुओ है अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, उन दोनों ने 2-2 ओवर डाले, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे अभिषेक शर्मा के ऐसे स्ट्रगल कर रहे थे अभिषेक शर्मा के सामने कि इसको कैसे आउट करें। तो वो एक चीज थी कि आप सिर्फ पेसर्स पे ही रिलाई कर रहे थे। तो आपको फोर्स किया गया था यार, अभिषेक शर्मा ने खुद फोर्स किया है अक्षर पटेल को कि स्पिन हटाइए और पेस से बॉलिंग कराइए, क्योंकि स्पिन पे वो वैसे ही अच्छा खेल रहे थे। और जिन्होंने भी यार देखो बॉलिंग करी है वहां पे, डीसी के बॉलर्स की बॉलिंग यूनिट जो है वो मतलब हाई इकोनॉमी रही है वहां पे। 14 से ऊपर की तो इकोनॉमी रही है वहां पे, 14-16 के आसपास की इकोनॉमी रही है हर बॉलर की, चाहे वो मुकेश कुमार हो, चाहे वो नटराजन हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे वो कुलदीप यादव हो, चाहे वो नीतीश राणा हो। हर किसी का जो इकोनॉमी रेट है वो 14 से ऊपर का है। और यार विकेट लेस आप गए, टी नटराजन कंसीडिंग 40 रन अपने अपने स्पेल में। तो यार मैं कहूंगा कि डीसी का जो बॉलिंग बॉलिंग यूनिट है वो थोड़ी लैग कर गई यहाँ पे विकेट चटकाने में। और सचिन लाइन लेंथ पे वहाँ गेंदबाजी हुई नहीं। आप बचने को देख रहे थे विद इंस्टेड ऑफ यू नो आप बचने को देख रहे थे इंस्टेड ऑफ ये अटैक करने के बजाय, क्योंकि ये देखो अब अगर आप बचने को देखोगे ना इस समय कि हम कैसे बच सकते हैं, तो वो और मतलब बल्लेबाज आपको मारेगा कि वो तैयार खड़े रहते हैं बल्लेबाज के यार, बाहर डालेगा या अंदर आएगी या शॉर्ट बॉल आएगी, तो वो रेडी रहते हैं बल्लेबाज यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे अगर आप उसकी उसकी बजाय अटैक अटैक करने को देखते, एलबीडब्ल्यू आप कर सकते थे वहां पे, आप शॉर्ट बॉल डाल के वहां कैचेस मतलब कैच खड़ा कर सकते थे, वहां पे विकेट ले सकते थे, शॉर्ट बॉल से आप ले सकते थे, वहां पे बोल्ड नहीं मार सकते थे। यॉर्कर का इस्तेमाल यहाँ पे किसी ने किया नहीं। और तो ये मुझे लगता है कि यार लुंगी एनगीडी भी एक्सपेंसिव है, मुझे लगता है कि यार ये लैक करी है डीसी की बॉलिंग यूनिट ने, डीसी के बॉलर्स ने। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है यार डीसी के लिए कि आप बचने को देख रहे हो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग के माइंडसेट से बल्लेबाज की तरफ गेंदबाजी करना। तो यार डीसी अब क्या इंप्रूव कर सकती है अगर इनको मैचेस जीतने हैं अपने बचे हुए मैचेस। तो पहला तो ये कि यार पावर प्ले का जो इंटेंट है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपका टारगेट बड़ा था, आपको स्टार्ट अच्छी मिली थी, बट आप वो स्टार्ट को कन्वर्ट कर नहीं पाए। जो ओपनिंग साझेदारी थी वो पहले टूट गई थी, वहां पे 3 नंबर की तो विकेट फर्स्ट विकेट की सेकंड विकेट की जो साझेदारी होती है वहां हुई, बट आप उसको बड़ी पार्टनरशिप में कन्वर्ट नहीं कर पाए, बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए ताकि आप ये मैच जीत सकें। और तो एक ये फैक्टर रहा। और दूसरा ये यार कि टैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ पे। अक्षय पटेल जो कैप्टन है इस टीम के, उनको टैक्टिकली अपने ऑन फील्ड चॉइसेस को यू नो चलाना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप अगर फील्ड में हो एज कैप्टन, यू हैव टू रोटेट योर बॉलर्स। अगर आप फील्डिंग कर रहे हो पहले, तो आप बैट्समैन के हिसाब से, आप बैट्समैन की वीकनेस के हिसाब से आपको बॉलर रोटेट करने होंगे, और ये देखना होगा कि आप विकेट कैसे ले सकते हो, कौन सा बॉलर इस फेज में आपको विकेट चटका के देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यार कौन सा बॉलर आप कब लाओगे, कौन से फेज में लाओगे, ताकि आपको विकेट मिले। और डेथ बॉलिंग एक कंसर्न रहा है डीसी के लिए इस मैच में, तो वो आपको रिजॉल्व करना होगा। और टॉप ऑर्डर का जो वो है टॉप ऑर्डर का जो कोलैप्स है वो आपको सुधारना पड़ेगा अपना। केएल राहुल वहां आउट हुए, वहां पे आपको निसंगा की जगह आप पोरेल को या बेन डकेट को ला सकते हो। अगर आपको एक
अच्छी साझेदारी चाहिए, ओपनिंग ओपनिंग साझेदारी, तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे ओपनिंग पेयर में अपने टॉप ऑर्डर में। और चौथा ये कि यार लेफ्ट हैंडेड का जो इम्बैलेंस है उसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंडर्स आपके पास बहुत कम थे टीसी के पास। लेफ्ट हैंडर सिर्फ नीतीश राणा थे आपके पास लेफ्ट हैंडर आई गेस। तो वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आपको चाहिए अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूज करना हो अपोजिशन के गेंदबाजों को कि यार इस बैट्समैन को यहाँ डालूं कहाँ डालूं, ये ऐसे अपने आप एक गलती हो जाती है वहाँ गेंदबाज से कि इस लेंथ पे अगर डाला तो वहाँ आपको बाउंड्री मार सकते हो आराम से, वहाँ आप सिंगल डबल निकाल सकते हो, बाउंड्री ले सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको लेफ्टी जो बैट्समैन है उनको थोड़ा बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो जी हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। नमस्ते।